ओहो बेलो, आज तो दिमाग खराब हो गया मेरा। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, 3 महीने पहले नगर निगम में दुकान के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, पर आज तक कुछ नहीं हुआ। अरे तुम बेवकूफ़ की तरह हंस काहे रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारी हालात जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी की तरह हो गई है। कौन सा आदमी? तुम क्या कर रहे हो? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। यह एक कहानी है जो कृष्ण चंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। यह एक तरह से हास्य व्यंग्य है। बेलो, तुम मुझे उस कहानी को सुनाओ। कौन सा आदमी था? उसके साथ क्या हुआ था? देखो भाई, इस कहानी को सुनने के लिए तुमको सृजन नामक चैनल पर जाकर अंबुजा आनंद से इस कहानी को सुनो। अच्छा, अब मैं अवश्य इस चैनल को देखूंगा और इस कहानी को सुनूंगा। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। अच्छा बाबा, तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। तो तुमने कृष्ण चंद्र की कहानी को सुना या नहीं? हाँ, मैंने सुना। कहानी बहुत अच्छी है, पर बैलो, कुछ बातें ऐसी हैं जो मेरे समझ में नहीं आई। क्या तुम मुझे उनके बारे में बता सकते हो? देखो भाई, मुझे गफलत नगर जाना है, इसलिए कुछ पूछने के लिए रोबोटिक्स के पास तुम्हें जाना पड़ेगा। जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुला कर दिखलाने की परिपाटी है। पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर यह समझ पैदा कर देता है कि कार्यालय का विस्तार और उसकी कार्यप्रणाली कितनी बेकार और उबाऊ है। वहाँ किसी बात का इतना लंबा और उबाऊ कर देते हैं, उसका महत्व खत्म हो जाता है। हाँ, तुमने सही कहा। कार्यालय का कल्चर इतना बेकार है कि कोई सहायता लेने जाओ या कोई चिट्ठी पत्री दो तो महीनों बाद उसका उत्तर मिलता है, जब उसका महत्व ही खत्म हो जाता है। हाँ, इस कहानी में भी यही हुआ। आदमी पेड़ के नीचे दबा है, पेड़ काट कर उसे निकाल देते और समस्या का समाधान हो जाता। पर नहीं, फाइल यहाँ से वहाँ घूमती रही और समाधान जब तक आया वह टपक गया, मर गया लाल फीता साही के लफड़े में। एक बात पूछना चाहता हूँ। यह जो प्रसंग आया है कि लोग बोलते हैं कि जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थीं, इससे लोगों की किस मानसिकता का पता चलता है? जब बेचारा आदमी जामुन के पेड़ के नीचे दबा था, दर्द से कराह रहा था, तब भी लोगों के द्वारा अपने स्वार्थ रूपी जामुन के फल की बात करते हैं। इससे पता चलता है कि वे लोग कितने स्वार्थी और संवेदनहीन थे। यह कहना कहाँ तक युक्तिसंगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है? इसके पक्ष में तर्क दें। यह कहना बहुत ही सही है। इस कहानी में हास्य और करुणा का समावेश है। जहां सरकारी कर्मचारियों की बेहूदी बातें सुनकर हंसी आती है, वहीं उस दबे हुए आदमी की दशा और तड़प को देखकर मन दुख भर जाता है। सभी लोग स्वार्थ से भरे हैं, केवल एक गरीब माली ही उसकी सहायता को तैयार रहता है, परंतु उसके हाथ को व्यवस्था ने बांधे रखा है। हाँ, तुमने सही कहा। जब आदमी मर जाता है, वह दृश्य सबसे ज़्यादा करुणाजनक होता है, जब उसके मुंह में चींटियों की एक पंक्ति जाती है। वास्तव में उस आदमी का मरना हमारी व्यवस्था के मरने के बराबर है। उस आदमी का मरना हमारी संवेदना के मरने के बराबर है। यह घोषणा करता है कि हम सब की आत्मा मर चुकी है।